मेलबर्न में पाक भारत मैच से पहले जश्न का समा। पाकिस्तानी शायकीन कहते हैं कि आज भारत को फिर शिकस्त देंगे। एजाज वसीम बाकरी इस वक्त मेलबर्न से मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एजाज, कैसा जोश जज्बा देख रहे हैं आप पाकिस्तानी शायकीन में? मैं एमसीजी ग्राउंड के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तानी फैंस बहुत पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं इंडिया के मैच के लिए। इनका इतना कॉन्फिडेंस क्यों आया है? क्या बॉलिंग की वजह है या क्लाउडी वेदर है? इनसे बात करते हैं। सर जी, मुझे एक बात बताइए, इतने कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी फैंस बड़े अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत बेहतरीन बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ। इन लोगों की वजह से हम लोग इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। ये वाला अभी है मुश्किल मुकाबला, लेकिन हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इंडिया के पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है। ये इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तानी बॉलिंग का मुकाबला है या इंडिया की जो बॉलिंग है उनके पास 125 130 से बड़ा कोई पेसर नहीं है। पाकिस्तान अगर बोर्ड पे 200 रन लगाता है और इंडिया को बैटिंग कराता है तो हमारी बॉलिंग लाइन इतनी जबरदस्त है कि 150 को खेल ही नहीं सकते वो लोग। इन्होंने 200 का वर्ड यूज किया है कि पाकिस्तान 200 करेगा। बाबर रिजवान के बाद पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो लड़खड़ाती है। क्या कहोगे? देखिए, सबसे बेहतरीन आज आपका स्टार परफॉर्मेंस इंशाल्लाह शैडी खेलेगा। वो जब नंबर 3 पे या नंबर 4 पे आएगा वो हमें बहुत सपोर्ट देगा। और अगर उसके अलावा हमारे पास एक और नवाज हमारा बहुत अच्छा खेलेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारे ओपनर भी ऐसा कर जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा जो वो जो आफरीदी है, हमारा शाहीन आफरीदी, ही इज अ हिडन जेम एट द मोमेंट। मुझे एक बात बताइए, ये पाकिस्तानियों का मैं कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ। जब भी पहले मैचेस होते थे कहा जाता था कि जी इंडिया हरा देगा। इस बार इंडियन से भी बात करें वो कहते हैं 50% पाकिस्तान 50% इंडिया की। क्या वजह है? वजह यह है कि हमारा बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। बॉलिंग शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, इनको ये इंडियन बैट्समैन नहीं खेल सकते। और हम उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दफा भी बहुत बड़े मार्जिन से हटाएगा। आइए मैं आपको थोड़ा जश्न दिखाता हूँ फैंस का। ये देखिए, ये पाकिस्तानी फैंस हैं जो कि इंडियन फैंस के साथ मिलकर यहाँ पे जश्न भी मना रहे हैं और मैच का भी इंतजार हो रहा है। क्या लगता है आज का मैच कौन जीत रहा है? आज का मैच तो पाकिस्तान ही जीतेगा। नहीं, क्लाउडी वेदर है। इंडिया के पास भी तो मोहम्मद शामी है, सीमर तो उनके पास भी है। शाहीन अफरीदी का कोई मुकाबला नहीं है। शाहीन अफरीदी का कोई मुकाबला नहीं है। शाहीन इज द बेस्ट। शायकीन क्रिकेट खासे पुरजोश हैं। एजाज वसीम हमें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शायकीन क्रिकेट का जो जोश जज्बा है वो खासा उरूज पर है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन खासे पुरजोश हैं बल्कि भारतीय शायकीन भी खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं आज के मैच को लेकर। मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जब दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में तो उस वक्त भी तकरीबन 2,500 से 3,000 शायकीन क्रिकेट उस सेशन को देखने के लिए पहुंचे थे। और आज मैच के हवाले से जो है वो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और दोनों ही टीमों के जो क्रिकेट शायकीन हैं वो खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं, ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों ममालिक के जो शायकीन हैं वो मिलकर इस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और क्रिकेट का एक बड़ा मैच जो है वो इस वक्त जो है वो तमाम तर तैयारियों के साथ जो है वो शुरू होगा दोपहर 1 बजे। और मैच बारिश से मुतासिर होने का भी चांस है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज वसीम। एजाज, बारिश से मुतासिर होने के चांसेस थे इस मैच के, लेकिन वो कम हुए थे। अब क्या चांसेस हैं? लेटेस्ट अपडेट क्या है? सर जी, ये लेटेस्ट अपडेट आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि बादल छट चुके हैं और यहाँ धूप निकल आई है। यहाँ मेलबर्न का वेदर ऐसे ही होता है कि 1 घंटे के अंदर बिल्कुल क्लाउडी वेदर था, अब बिल्कुल आसमान बादलों से छट चुका है और यहाँ तेज धूप निकल आई है जो कि टिपिकल ऑस्ट्रेलिया की एक तेज धूप जो कि यहाँ पे इस वेदर की एक पहचान है, वो धूप निकल आई है। और वेदर के जो आसार थे कि मैच खराब होगा, इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि तकरीबन एमसीजी स्टेडियम और जहां ये सिटी सेंटर के अंदर स्टेडियम है, ये एरिया सारा बादलों से क्लियर हो चुका है और यहाँ तेज धूप निकल आई है और मैच जो है वो अपने टाइम पे शुरू होने जा रहा है। दौरान मैच में से मौसम कैसे खराब होगा ये एक अलग बात है, क्योंकि 30% बारिश की अभी भी तवक्को की जा रही है कि यहाँ लोकल टाइम पे रात 9 बजे यानी दूसरी इनिंग्स में वेदर दोबारा खराब हो सकता है। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि धूप जो है वो निकल आई है और
बादल जो है वो MCG स्टेडियम से छट गए। ठीक है, अच्छी खबर है एजाज ये क्रिकेट शायकीन के लिए कि धूप निकल आई है और यही है कि पूरा मैच देखने को मिलेगा इन शायकीन को जो कि खासे पुरजोश है। एजाज ये भी बताएगा शाम 7 बजे से रात 10 बजे का जो वेदर था, अगर उसकी अपडेट देखी जाए तो वो क्या कहती है, क्योंकि वहां पर 50% चांसेस शो हो रहे थे गुज़िश्ता रोज तक, अब क्या चांसेस हैं? अभी इस वक्त भी रात 9 बजे 30% वेदर रडार के ऊपर बारिश आ रही है, लेकिन इस वक्त जैसे बादल यहाँ से छटे हैं और यहाँ पे आसमान बादलों से क्लियर हुआ है, अभी लग नहीं रहा कि ये वेदर जो है वो इतनी जल्दी खराब होगा दोबारा। हवा जरूर चल रही है लेकिन धूप निकल रही है और आसमान जो बादलों में ढका हुआ था वो अब बादल छट चुके हैं और मैच अपने टाइम पे शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी अभी भी है कि दौरान मैच दोबारा क्लाउड आ सकते हैं, लेकिन बारिश का इम्कान फिलहाल नहीं लग रहा। लेकिन वेदर रडार के ऊपर 30% बारिश अभी भी प्रेडिक्ट की जा रही है रात 9 बजे यानी दूसरी इनिंग्स के दौरान। एजाज ये बताएगा अगर ये मैच जो है वो बारिश से मुतासिर होता है तो फिर DLS मेथड जो है वो अप्लाई किया जाएगा मैच पर और कम से कम 5 ओवर्स का मैच जो है वो जरूर होगा नतीजा खेज बनाने के लिए। देखिए 5 ओवर उस सूरत में होंगे जब पहली इनिंग खराब होगी, क्योंकि अभी लग यही रहा है कि पहली इनिंग जो है वो क्लियर होती जा रही है, क्योंकि अभी भी यहाँ मैच शुरू होने में 1 घंटा 40 मिनट पड़े हुए हैं। 1 घंटा 40 मिनट बाद मैच शुरू होना है यहाँ लोकल टाइम 7 बजे। तो 7 बजे इवनिंग में कुछ तवक्को है वेदर की खराब हो सकता है, लेकिन इस वक्त आसमान बिल्कुल क्लियर हो चुका है और बादलों से जो आज तकरीबन यहाँ लोकल टाइम पे 3 बजे तक आसमान जो था वो बादलों से ढका हुआ था, अब धूप तेज निकल आई है, वेदर क्लियर हो चुका है। अगर अब दूसरी इनिंग्स में बारिश आती भी है, वेदर थोड़ा मौसम खराब भी होता है, तो फिर वो ओवरकम करके इनिंग कंप्लीट करने का ऑप्शन तो बरकरार ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं जैसे ही धूप इनके ऊपर पड़ी है, क्योंकि इन लोगों ने 6 माह पहले के टिकट खरीद रखे थे और जितनी तादाद में इंडियंस हैं सरप्राइजिंगली कितनी तादाद में ही पाकिस्तानी ग्रीन शर्ट्स नजर आ रही हैं। अमूमन इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडियन फैंस ऑनलाइन जल्दी टिकटें उठा लेते हैं, पाकिस्तानी फैंस को टिकटें नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ MCG मेलबर्न के अंदर बड़ा सरप्राइज यहाँ पे सीन नजर आए हैं कि पाकिस्तान भी उतनी तादाद में है, 1 लाख के करीब जो यहाँ फैंस हैं आज मैच देखेंगे। एक चीज मैं और भी आपको बता दूं कि इंडियन फैंस को इसलिए भी थोड़ा सा डर लगता है कि पाकिस्तान से वो 1 साल के अंदर 2 मैचेस हार चुके हैं, तो अभी तक सिचुएशन तो लग रहा है कि इस मैच के अंदर बॉलर्स को एडवांटेज होगा। अब अच्छा जैसे ही धूप निकली है तो अब ये टॉस जीतने वाले कप्तान पे डिपेंड करता है कि वो पहले बैटिंग करते हैं या पहले बॉलिंग को तरजीह देते हैं। जी अच्छा एजाज ये बताएगा प्लेइंग 11 के हवाले से कुछ मालूम हो सका है, कौन कौन जो है वो शामिल होगा? जी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 तकरीबन फाइनल हो चुकी है। बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये ऐलान कर दिया था कि फखर जमान नंबर 3 के ऊपर टीम को दस्तयाब नहीं है, उनकी जगह शान मासूद जो कि इंजर्ड हो गए थे, उनको सर पे बॉल लगा था लेकिन वो दोबारा फिट हो चुके हैं। आज शान मासूद मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 के ऊपर हैदर अली या शान मासूद को सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर रोटेट किए जाएंगे। फिर शादाब खान है, नवाज है, आसिफ अली है और इफ्तिखार अहमद है। खुशदिल शाह को आज जो है वो प्लेइंग 11 के अंदर शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा फिर पाकिस्तान के पास 3 फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन शाह और हारिस रऊफ, ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच पाकिस्तान ने खेला था। वहां से सिर्फ एक प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी आए हैं और वसीम जूनियर को उनकी जगह जो है वो आज प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इस क्लाउडी वेदर के अंदर ये भी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान टॉस देखकर पिच की सिचुएशन को देखकर नवाज की जगह या एक बैट्समैन को कम करके फास्ट बॉलर वसीम जूनियर को खिला सकते हैं, क्योंकि उसने वेस्टर्न न्यूजीलैंड के अंदर तमाम ऑप्शन कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो देखेंगे, विकेट को देख के जो है वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तानी देखते हैं कि क्या प्लेइंग लाई जाती है पाकिस्तान की जानिब से और किस तरह खेल जो है पाकिस्तानी टीम पेश करती है। एजाज वसीम आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1
बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।